नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी हो गया है, जिसको लेकर आज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाल ही में दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिन पूर्व मंत्री द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी अनुज गुप्ता को जेल भेजने वाली टिप्पणी की गई थी, जिस पर अब अनुज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मंत्री गणेश जोशी खुद सैन्य धाम पेयजल उद्यान घोटाला सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप पहले ही चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में मंत्री दूसरों को जेल भेजने की बात कैसे कर सकते हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि सत्ता बदलने पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। मंत्री के जेल वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे स्थानीय राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जी, आपके माध्यम से पता लग गया था गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा। तो मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा, गणेश जोशी जी, मेरे को आप धमकाना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मसूरी के जो आपने 15 साल लूटने का काम किया है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आप एक बार नहीं, आप 10 बार इसके मुझे जेल भेजें, लेकिन मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठानी बंद नहीं करूँगा। और आज क्योंकि आप संवैधानिक तौर पर मुझे जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप मंत्री हैं, आप पावरफुल सीट पे बैठे हैं, तो इससे तय होता है कि भाजपा में जो मंत्री हैं वो तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा। और मैं आपसे बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। आप चाहे कितने भी मेरे पे धमका दें, कितनी भी आरोप लगा दें, और आपके खिलाफ जो आपने एक मसूरी में एक वसूली मंत्री के नाम से आप जाने जा रहे हैं और मसूरी को लूटने का काम किया है, एमडीडी के माध्यम से आप वसूली करते हैं, मेरा खुला आरोप है। इसके खिलाफ मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और आज बहुत सारे सवाल है कि यमुना पेयजल योजना जो 170 करोड़ रुपए पहुंच गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पानी के टैंक्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसके पानी के टैंक्स कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल सेंट मेरीज हमारा बंद पड़ा हुआ है, सैन्य धाम में इतना बड़ा घोटाला है, उद्यान विभाग के घोटाले हैं, हमारी सीवर लाइन जो हैं उसके 45 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई हैं। ये तमाम मुद्दे हमारे बीच में हैं और इसके खिलाफ मैं लामबंद रहूँगा। मसूरी को बचाने के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा लगातार। और जो आप इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, और इससे मैं बिल्कुल भी, मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। मैं लगातार आपके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। बिल्कुल आय से ज़्यादा संपत्ति में ये पहले ऐसे मंत्री हैं जिसमें विजिलेंस ने सरकार से अनुमति मांगी है मुकदमा दर्ज करने की। तो गणेश जोशी जी पहले खुद बचें और इसके साथ साथ अपनी जो पालिका अध्यक्ष हैं जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, पहले उन पे कार्रवाई करने का काम करें, उसके बाद फिर मेरे पे आरोप लगाएं। और मैं किसी उससे आपकी धमकियों से मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं और मेरे को डराना बंद करें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं ना, क्योंकि एक झूठा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ रचा गया था, भ्रष्टाचार को लेके एक मुद्दा बनाया गया था, और क्योंकि पता है उन फाइलों में कुछ नहीं है, बहुत नियम से वो कार्य हुए हैं, हर प्रॉपर तरीके से वो काम किए गए हैं, और केवल एक झूठ का एक प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ रचा गया था। और क्योंकि उसमें कुछ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेके और ये भेजने का काम करेंगे और सोचेंगे मैं अनुज गुप्ता की आवाज़ दबा दूंगा, तो आप अनुज गुप्ता की आवाज़ बिल्कुल दबा नहीं पाएंगे। और आपके खिलाफ एक कैंपेन बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। एक जॉर्ज एवरेस्ट एक बहुत बड़ा एक घोटाला है कि जो कि हजारों करोड़ की संपत्ति बहुत कम रेट से दे दी गई, और उसमें टेंडर में ऐसी शर्तें डाली जिसमें और भारतीय लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसमें एक शर्त ऐसी थी कि आपको हेली लाइसेंस कंपलसरी है, और एक ही कंपनी को वो 3 टेंडर डलाए गए और एक ही कंपनी के नाम पे वो कर दिया गया। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घोटाला है, और अगर जाँच करनी है तो आपको जॉर्ज एवरेस्ट की जाँच कराइए, आप सीवरेज की जो खुलेआम बंदरबाट हुई टेंडर्स में उसकी जाँच कराइए, अपनी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जाँच कराइए, आप सैन्य धाम की जाँच कराइए, आप उद्यान विभाग की जांच कराइए। आप कितने मसले बोले। एक अभी हरिद्वार में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें हाई कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई है कि जो हमारी कृषि मंत्री है, कृषि विभाग द्वारा जो ज़मीन है, कृषि भूमि नहीं बचाई गई। ये एक
फेलियर है इनका। ये कृषि जो भूमि है उसको लुटाते गए, उस पर निर्माण करते चले गए, और जो कृषि भूमि थे उसको अवैध तरीके से उस पर निर्माण कराने का मामला वहाँ से आया है। तो इससे प्रूव होता है कि मंत्री रहते हुए ये कितने इनकी ड्यूटी थी, कितना इन्होंने काम किया है कि जो खेती की ज़मीन थी उसको भी सब बर्बाद करने का इन्होंने काम किया, और एक ही काम किया है, वो है हज़ारों करोड़ की संपत्ति बनाने का काम किया है। इसके अलावा इनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। इसके खिलाफ जांच की जाएगी, जनता के सामने लाए जाएंगे कि जो एक ईमानदारी की मिसाल देते हैं और एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसके खिलाफ 100% हम लोग कांग्रेस के टाइम पे इसकी जांच कराई जाएगी। देखिए, गणेश जोशी जी के खिलाफ एक कैंपेन यहाँ पर चलाया जाएगा पूरे मसूरी विधानसभा में, और जो 15 साल में उनकी कार्यशैली रही है, आप देखेंगे कि किस तरीके से मसूरी के, मैंने बहुत सारे मुद्दे आपको अभी बताए हैं, चाहे पार्किंग हो, 15 साल से सोए रहे, पार्किंग्स नहीं बना पाए। मसूरी की आज ट्रैफिक अव्यवस्था फैली हुई है, दुर्दशा है। आज पानी में घोटाले, सीवर्स में घोटाले, सीवर बह रहा है, सड़कों पे बह रहा है, कितने तमाम मैं मुद्दे बताऊं। एमपीजी कॉलेज में एमकॉम बंद करा दिया है, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, सेंट मैरीज हॉस्पिटल बंद करा दिया, क्या क्या मुद्दे मैं आपको बताऊं। कोई ऐसा विजन नहीं रही, एक नए विजन के साथ जंगल कट रहे हैं, जगह जगह बड़े भूमाफियों के हौसले बुलंद हैं। कितने मुद्दे मैं आपको बताऊं, सब इनके संरक्षण में हो रहे हैं। मैंने बताया ना, एमडीडीए एक इन्होंने वसूली का एक अड्डा बना रखा है, और उसके माध्यम से वसूली, खुलेआम वसूली की जाती है, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का कार्य किया जाता है। देखिए, ये अकेली सीट नहीं है मसूरी विधानसभा की, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ही भ्रष्ट है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। धामी जी भ्रष्ट है तो सारी सरकार भ्रष्ट है। अब प्रमाण तो किसी चीज़ का होता नहीं, लेकिन जो इस समय आप लगा लीजिए, खनन लगा लीजिए, शराब लगा लीजिए, जो सरकार की जो नीति दिखने की तो कुछ और है मीडिया के माध्यम से, लेकिन अंदर से कुछ और है। इस समय जो सब चीज़ें महंगी, बजरी महंगी, पत्थर महंगा, रियल्टी महंगी, तो ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि जब रियल्टी बढ़ी है तो इसका मतलब जो है, जो अंडर हैंड काम होते हैं, जो अवैध रूप से काम होते हैं, वही बड़े होंगे। तो ये सरकार पूरी भ्रष्ट है, और गणेश जोशी जी भी उसका एक हिस्सा है। उन पर भी बहुत आरोप हैं, और जो आरोप है वो सत्य हैं। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, सरकार जिस दिन बदलेगी तो गणेश जोशी सोच लेना उस दिन कि आप कहाँ होंगे और आपकी सरकार के बड़े बड़े नेता कहाँ होंगे। ये तो स्टेट की बात है, पूरे देश में भी ये जो है ये लहर जाएगी। ये समय आ रहा है, और समय बदलेगा, 27 में बदलेगा, 29 में बदलेगा। देखिए, हम लोग तो एक माध्यम है, और जनता जो है, जनता को सब चीज़ें, सब कोई चीज़ छिपी नहीं है। सैन्य धाम भी जब शुरू हुआ था तो आज उसकी लागत की पूरी हो गई, और वो काम आज भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बोला, जांच जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया था और सरकार ने उसको दबा दिया। तो वो चीज़ें, क्योंकि आप इनके लिए कोई भी काम कर ले तो सुनने वाले नहीं है, मतलब ये कोर्ट को भी जो है गुमराह करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब ये सरकार बदलेगी सरकार, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जो है इनके झूठे वादों से, इनके कामों से तंग आ चुके हैं। हर जगह, सड़कों में हो, नदियों में हो, तमाम, बिजली कितनी महंगी हो गई आप लगा लीजिए, जो दिनचर्या की चीज़ें, पानी कितना महंगा हो गया। तो ये सब चीज़ें लोगों के जहन में है। तो सब अपने जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो हम भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इस मुद्दों को जो है जमीन पर उठा रहे हैं। तमाम मसूरी विधानसभा में इस समय जो है, जो देवी आपदा के काम हुआ, मुझे बताइए, 3 जगह देवी आपदा आई है। एक मसूरी में आई है, एक उत्तरकाशी में आई है, एक चमोली थराली में आई है। तो कहाँ सरकार ने वो 1200 करोड़ रुपये, 1100 रुपये कहाँ डाल दिए? वो जो काम है, मौके पर काम है, आज भी अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। तो ये सब चीज़ें लोगों की निगाह में है। आप लोग सब यहाँ मसूरी में बैठे परेशान हैं, यहाँ का व्यापारी परेशान है, तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएगा। जब ये, जैसे अभी अनुपता ने बोला कि एमडीडीए हो, आप तमाम लगा लीजिए, आप जितने मुद्दे यहाँ पे हैं, बहुत ज़रूरत मुद्दे हैं जिनको सरकार ने बोलता है कि हमारी प्राथमिकता होगी, मसूरी के लोग, हमारी प्रार्थना होगी कि उनको परेशानी न हो, लेकिन आज सारे लोग परेशान हैं। अभी जी आपने चैलेंज के साथ बोला कि चिल्ला सोना रोड पर भारतीय खुली चुनौती है कि 2002 से 3 से और 14 के बीच में जो काम हुए हैं, सड़कें जो बनी है सरकार जो वहाँ पे, वो सारी की सारी सड़कें कांग्रेस ने बनाई। हम लोगों ने उसका प्रयास किया, वो सारी सड़कें हमने बनाई। और उसमें चाहे आप अकड़ वाली भिलंग से सड़क हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे आप पीसी से सिल्ला क्यारा हो, चाहे सेरा गांव से चमासारी हो, चाहे नाली सहदारा से नाली कला हो, चाहे मालदेवता से बोटा हो, चाहे पुरकुल गांव से भिदरली हो, चाहे केमाड़ी प्लाट से रिखोली हो, सारी सड़कें जो है उस समय, आज भी वो सड़कें जो है उनका अनुमोदन जिला पंचायत से होता है। पहले पूरा अधिकार जिला पंचायत को थे।
14 तक जो है, क्योंकि सारे विभाग जो है उस समय जो है कांग्रेस सरकार ने जो है पंचायतों को दिए थे, तो उसी क्रम में सारी सड़कें पास करी हैं। 1-2 सड़क जो है घनसोला के टाइम पे पास हुई। 2002 में जब वो विधायक थे तो उन्होंने जो है पीपीसीएल से सरोना सड़क, और 2002 से 7 के बीच में समय बीजेपी सरकार थी, लेकिन विधायक होते उन्होंने प्रस्ताव दिया था। वो सड़क 2012 के बाद जब सरकार हमारी बदली तो उसके बाद बनी है। पूरे पानी के पीने की लाइनें, बिजली के विद्युत, राजीव गांधी विद्युत मिशन के अंतर्गत पोल, बीपीएल मीटर, जितने जो पानी की शौचालय की योजनाएं, आपका जितने प्राइमरी स्कूल, जितने नहरें, खुली चुनौती है। मैं बोलता रहा हूँ, खुली चुनौती है उनको। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता वो भी साबित करते हैं, हम लोग साबित करते हैं कि हमारे पास बजट है, हमारे पास जो प्रस्ताव है, जो हम लोगों ने स्वीकृति करी।